हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। ये हमारे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है। एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस पूरे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सिलेबस का लिंक मतलब नोट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो या कुछ डाउट आपको पूछने हो इस सिलेबस से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Two events associated with a random experiment are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of other। मतलब अगर एक इवेंट से दूसरे इवेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होने से, तो हम बोलेंगे कि वो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें हेड आने से या टेल आने से एक दूसरे को फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो सारे हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं ना। तो वही हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, मतलब उनको आपस में फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि इसका मतलब क्या है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट विद कंडीशन कि बी पहले ही अकर हो गया, पर हमें पता ही है कि बी से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा कि हमें बी से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पर हमारा डायरेक्ट बी आ जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें ई से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। तो वैसे ही, और हमें ये भी पता ही है, हमने ये पढ़ा है क्लास 12th में, कि जो ए और बी का इंटरसेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन का मतलब वैसे भी आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, यूनियन का मतलब होता है एडिशन। एंड वैसे भी ये हमारे इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे दोनों सेपरेट हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन से। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर, वहाँ पर देखेंगे दो एग्जांपल और उससे हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जामिनेशन इज़ 3/7 एंड द स्टूडेंट बी पासिंग इज़ 5/7। मतलब स्टूडेंट ए के पास होने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/7 और स्टूडेंट बी की है 5/7। एज्यूमिंग द टू इवेंट ए पासिस एंड बी पासिस एज इंडिपेंडेंट। तो हमने मान लिया कि ए पासिस एंड बी पासिस एज इंडिपेंडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मतलब हमने इन दोनों इवेंट को इंडिपेंडेंट मान लिया। मतलब ए के पास होने से वैसे भी ये तो कॉमन है कि ए के पास होने से बी के पास होने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बी के पास होने से ए के पास होने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्योंकि क्या, बस वो तो हमें पता ही है कि हम पास तो हम खुद अपने मार्क्स से हो रहे हैं ना, हमें दूसरे से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, ओनली ए पासिंग द एग्जामिनेशन। ओनली ए पास, अगर सिर्फ ए पास कर रहा है मतलब बी फेल कर गया, अगर सिर्फ ए ही पास कर रहा है तो ए पासिस एंड बी फेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए का मतलब है कि ए पास बी पास कर गया है। ठीक है, और ये तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है। ठीक है, तो अब उस पर ध्यान मत दो, वो इतना ज़रूरी नहीं है निकालना, अपने ये दोनों पता है हमें। अब देखिए ए पासिस एंड बी फेल, ए पास कर गया एंड मतलब इंटरसेक्शन में बी फेल कर गया, बी फेल कर गया मतलब हमने इसके ऊपर लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट डैश से भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो एक बार लगा के। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। देखिए सेपरेट हो गए, ए का तो हमें पता ही है 3/7 होता है, और बी का क्या होगा, बी का हमें ये पता ही है। और जो हमारा बी का होता है वो हमें पता ही है कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1 माइनस हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो 1 के बराबर आता ही है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स एंड प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियोस में। ठीक है, तो बस सिमिलरली आपने क्या करा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा, ये बी हमने ऐसे निकाला और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जाम। मतलब सिर्फ एक ही पास करता है, या तो ए पास कर गया या बी। मतलब ए पास कर गया बी फेल हो गया, या फिर ए फेल कर गया बी पास हो गया। ठीक है, और आ गया ना पर और। ठीक है, और वैसे भी इंडिपेंडेंट यहाँ पर सेपरेट हो ही जाता है। ठीक है, इसलिए और का मतलब क्या हुआ एडिशन, और यहाँ पर एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। और आपको बताइए कि ए पास कर गया बी फेल कर गया, तो बी के ऊपर ये आ गया हमारा बार, यहाँ पर ए के ऊपर बार आ गया क्योंकि ए फेल कर गया, और बी पास कर गया तो हमारे बी के ऊपर कुछ नहीं आया। तो वैसे ही सिंपल बी से मल्टीप्लाई करा हमने 5/7, और यहाँ पर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 माइनस 3/7 होगा 4/7। ठीक है, वैसे ही बी के बार हमें पता ही है 2/7। ठीक है, यहाँ पर भी हमने निकाला था ये, और यहाँ पर 3/7। ठीक है, हमने कैलकुलेट करा, आया 26/49। ठीक है, अब हम देखेंगे एक लास्ट एग्जांपल, कुछ हम एक शो करता हूँ आपको, मतलब प्रूफ करूँगा कि अगर ए एंड बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो हम दिखाएंगे कि ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और ए डैश एंड बी डैश दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई अगर अगर हमें दिया है कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रूफ देखते हैं, देखो
इफ़ ए अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हमें पता ही है कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों सेपरेट हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि हमारा जो इंटरसेक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हमें शो ये करना है, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन मतलब इंडिपेंडेंट का शो करने का तरीका तो यही है कि ए डैश और बी इंडिपेंडेंट हो तो हमारा ये दोनों प्रूफ होने चाहिए, मतलब ये इसके इक्वल्स टू आना चाहिए। अब देखिए पहले इसका मतलब क्या है। ए डैश का मतलब है जो ये ए है इसके बाहर का पूरा जो ये ग्रीन ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है। इसमें कॉमन और बी में क्या कॉमन है, इसमें और बी में क्या कॉमन है, इतना हिस्सा। देखिए ये इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना हिस्सा चांद जैसे जो इतना हिस्सा है ये कॉमन है। तो ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूँ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस वाले हिस्से को माइनस कर दूँ बी में से, तो हमारा ये आ जाएगा हिस्सा। तो ये मैंने ऐसे लिखा। अब ये दोनों तो इंडिपेंडेंट हमें गिवन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेपरेट करके लिखा। इसमें से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया तो हमारा ऐसे आया। आपको बताइए 1 माइनस ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए डैश, या इसको ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हमने पहला प्रूफ कर दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए टू शो, हमें ये शो करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिया ना कि ए इंटरसेक्शन बी डैश हुआ, तो वैसे देखिए ए का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे बी डैश के साथ, बी का डैश मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बी के बाहर का हिस्सा आ जाएगा। और ए का के साथ कॉमन क्या है, तो ए के साथ ये इधर वाला चांद कॉमन आ जाएगा, इधर वाला चांद ये कॉमन आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो वैसे ही करा, इसको इसमें कन्वर्ट करा, वैसे सेम करा, ठीक है। और ये भी हमारा हो गया है प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो देखिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रूफ पर। तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि ए डैश और बी डैश हमारे इंडिपेंडेंट है, तो इनका इसके बराबर इक्वल्स टू आना चाहिए ये। देखिए ए डैश और बी डैश इसके बराबर है। ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए के बाहर का पूरा और बी के भी बाहर का पूरा। तो इसमें कॉमन क्या हुआ कि ए यूनियन बी के पूरे बाहर का, तो मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसको हमने क्या करा, अब ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है हमें गिवन है, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए जो ये होगा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे ना तो आपका यही आएगा। देखिए जैसे आपने इसको 1 बन जा 1, ठीक है। 1 इंटू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और ये हो गया। अब क्या हुआ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आ गया हमारा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब क्या बचा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया। देखिए कन्वर्ट हो गया हमारा। तो बस इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, हैंस प्रूफ। तो हमने आज ये प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।